नमस्कार। कवि कंठ में आज आपके सामने बराक घाटी के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, समाज संगठक और अनेक संस्थाओं से जुड़े आदरणीय बाबुल नारायण कानू महाशय जी अपनी कविता पाठ कर रहे हैं। निरंतर व्यस्त रहते हैं तो भी सृजनशीलता के लिए समय निकाल लेते हैं। उनकी कविता में देश प्रेम, श्रमिक समाज के प्रति अनाचार, अत्याचार आदि का जिक्र रहता है। साथ ही साथ सामाजिक जीवन का सटीक चित्र भी शब्दों से खींचते हैं। उनकी मननशीलता उत्साह व्यंजक है। आगामी प्रजन्म के साहित्य सेवी उनसे अनुप्रेरित होंगे, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। तो आइए कवि कंठ कविता सुनिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। सुझाव सादर गृहीत होंगे। धन्यवाद। बालार्क प्रकाशन की ओर से कवि कंठ अनुष्ठान के लिए प्रथम कविता मेरा प्यारा असम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम, समता नहीं कहीं जग में इसका। ऊबड़ खाबड़ भूमि गिरिकंदर, गुहा नद नदी शोभा ललित ललाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। शंकर स्कंध पर 100 गौरी का, विष्णु चक्र से छिन्न अंग। नमन करूँ माँ कामाख्या को, बसी नीलाचल धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। मातृहंता सानित कुठार को, धौत करने को परशुराम। पितृसत्य पर रह अडीग, आ गए असम में वीर बलधाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कामरूपाधिपति वानासुर की सुंदरी पुत्री उषा से, ब्याह रचाया अनिरुद्ध ने, जुड़ गए यहाँ कृष्ण बलराम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कल कल लहरे उच्छल जलधार, सुंदर स्वयं शांत स्थल। ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि, पावन स्थल वशिष्ठ धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में हस्त यूथ को संग लिए, प्रागज्योतिष के वीर महित भगदत्त ने किया कठिन संग्राम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। ब्रह्मपुत्र बहता जिस भूमि पर, ब्रह्मा का जो है मानस पुत्र। धन्य धन्य है भूमि की जिस पर, अवतरित हुए शंकर देव महान। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। जन जन की जिह्वा पर गाथा, सती नारी की करुण कथा। रानी जयमती का मर बलिदान, बिरला चित का कर्मधाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। भुवन पहाड़ पर बसा है, बाबा भुवन का तीर्थ स्थान। जिला कछाड़ के दक्षिण में है हर गौरी का परम धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कपिल मुनि ने सिद्धि जहाँ पाई, कपिलाश्रम सिद्ध भूमि कहलाई। वारुणी स्थान का पावन मेला स्थल, सिद्धेश्वर है परम धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कांतिमयी देवी है चंडी, उधार बंद है दिव्य धाम। कछाड़ी राज की आराध्या, देवी कांचा कांति है नाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कवि कंठ अनुष्ठान के लिए दूसरी कविता कल्पना चावला की स्मृति में। भारतवर्ष के उमंग उत्साह की ज्वलंत मशाल हो, माँ के दूध का रखा लाज ऐसी बेटी बेमिसाल हो। तेरी बहादुरी पर इठलाता आज नारी समाज है, हर बाप की बेटी तेरी हिम्मत पर नाज है। तुम उड़ी तो देश का हर तरुण उड़ा था, तेरे सहारे देश ने ऊंचाइयों को छुआ था। कौन कहता है हमारे बीच तुम न नहीं हो, माँ शून्य में विलीन हो तुम अमर बनी हो। लाडली भारत की आंखों से ओझल क्या हो गई, महाविश्व के कण कण में अणु परमाणु में समा गई। कदापि तुम न सोचना सोए हुए हैं हम, बुने हुए सपनों को तुम्हारा साकार करेंगे हम। माँ बाप की प्यारी गांव की लाडली थी तुम, सारा राष्ट्र फपक पड़ा जब हमसे बिछुड़ी तुम।
बेटियां भारत की उठो संकल्प ले लो आज, कल्पना तुम्हारे दिखाए पथ पर चलेंगे, हमें है तुम पर नाज, हमें है तुम पर नाज। तीसरी कविता बदलाव। शाम को गांव में ढोलक अब बजते नहीं, न निकलती ध्वनि मंजीरा और झांझ की, अपितु शाम को पारिवारिक झगड़ों से मुखर हो उठता है चौराहा गांव की। न ठिठोलियां न हंसी न मजाक, नहीं है मधुर रिश्ते ननद और भाभी की। गागर के टक्कर से न गूंजे ये पनघट अब, कहाँ गया छम छम पैरों में पायल के। भाभी और ननद के तीखे वाक्यमान हैं, बेलन अब पड़ता है भाभी के माथ पर। होली का हुल्लड़ कहाँ है अब गांव में, लाल रंग अब दिखता कहाँ है गाल पर। लाठी के चोट से या भाले की नोक से लाल रक्त बहता है भैया के माथ पर। खेत में धान उपजता कहाँ है अब, कुएं में पानी का धार तो बहता नहीं। बालियों में देखे हैं चार चार गुच्छों को, कुएं में देखे लोग अविरल परछाइयाँ। राहु पूर्णचंद्र को ग्रसता है जैसे, गांव को मेरा शायद अब ग्रहण लग गया, गांव को मेरा शायद ग्रहण लग गया। चौथी कविता क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो। क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो, अब रहा अवशेष क्या जो घूरती हो। एक ही फूल पूजा माँ दो बार चढ़ते नहीं, नैवेद्य जो चढ़ गया है देव को, बेदी से उसको उठा फिर से चढ़ाना चाहती हो। या बन उद्धत मुझे उभाड़ कर, मन को व्याकुल बना मेरे संसार को बना राख। अट्टहास्य करने की तैयारी कर मुझे तुम डराना चाहती हो। बन बलि का बकरा खड़क के सामने, थरथराते कांपते मुझको रुलाना चाहती हो। या अंतर मन को देती हुई सांत्वना, जिंदगी की राह पर तुम जा रही। अति परिचित इस अनजान राही को, क्या सबक प्यार से तुमने दिया। जो भूल मुझसे हुई अनजान में, मूक रह क्षमादान तुमने दिया। या जिंदगी में भूल के पश्चाताप से, जल रही आग में मुझको जलाना चाहती हो। क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो, क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो।